हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल संकल्प मैथ क्लासेस में। स्टूडेंट्स, इस क्लास के माध्यम से मैं क्लास 10 के हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों को मैथ की क्लास करवा रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। तो इसी उम्मीद के साथ आइए शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर। पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 5.1 का जो फोर्थ क्वेश्चन था उसके 7 ऑप्शन हमने सॉल्व कर लिए थे। आज हम 8 ऑप्शन से देखेंगे। तो आइए देखते हैं कि ऑप्शन 8 है क्या। तो इसमें लिखा हुआ है कि -1/2 कामा -1/2 कामा -1/2 कामा -1/2 और फिर डॉट डॉट। इसका मतलब यहाँ पर सारे पद एक जैसे ही हैं। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, इसके आगे भी सारे पद एक जैसे ही होंगे। क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित में कौन एपी है, यानी हमको पता करना है सबसे पहले कि ये एपी है या नहीं। यदि कोई एपी है तो इसका क्या निकालना है, सार्वंतर ज्ञात करना है और इसके 3 और पद लिखने हैं, इसके आगे के 3 और पद लिखने हैं। तो पिछले ही लेक्चर में हमने सीखा था, तो हमें सबसे पहले क्या करना होता है, पदों के बीच का अंतर निकालना होता है। तो हम क्या करते हैं, पदों के बीच का अंतर निकालते हैं। तो द्वितीय पद है -1/2। इसमें से जब हम माइनस करेंगे प्रथम पद को, यानी -1/2 प्रथम पद भी है, तो ये हो क्या जाएगा, -1/2। फिर ये माइनस प्लस हो जाएगा और +1/2। दोनों जब विपरीत चिन्ह में समान चीजें होती है तो कैंसिल हो जाती है, बचेगा कितना, 0। ऐसे ही अगर हम तृतीय पद और द्वितीय पद के बीच का अंतर निकालेंगे तो -1/2। फिर से हमें द्वितीय पद -1/2 है तो ये हो जाएगा -1/2 और माइनस हो गया प्लस और फिर 1/2। फिर से विपरीत चिन्ह समान तो फिर कैंसिल हो जाएंगे। नेक्स्ट अगर हम इसके और इसके बीच का अंतर देखें तो -1/2 और माइनस, ये भी हमारा -1/2 है, तो माइनस और माइनस हो गया प्लस, यानी -1/2 +1/2। फिर से विपरीत चिन्हों में समान चीजें, कैंसिल, 0। अब आप देख सकते हैं कि हर बार जो अंतर आ रहा है वो क्या आ रहा है, बराबर। तो हम लिखेंगे चूंकि पदों के बीच का अंतर जो है वो एक समान है। पदों के बीच का अंतर क्या है, एक समान है, अतः यह एक समांतर श्रेणी है। अब अगर ये एक समांतर श्रेणी है तो फिर अगला काम होता है सार्वंतर, क्योंकि बोला अगर है तो फिर सार्वंतर ज्ञात कीजिए। तो सार्वंतर क्या हो जाता है, सार्वंतर को हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यही जो अंतर जो एक समान होता है उसी को सार्वंतर बोलते हैं। तो डी कितना है, 0। अब अगर हमें सार्वंतर पता है तो इसके आगे के 3 और पद लिख सकते हैं उसी सार्वंतर को जोड़कर। तो फिर क्या हो जाएगा, अन्य 3 पद। तो अंतिम पद यहाँ पर कितना है, जो इसमें दिख रहा है वो -1/2 है। इसमें 0 जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा -1/2। फिर से अगला पद हो गया -1/2, इसमें 0 जोड़ेंगे तो फिर से हमें मिलेगा -1/2। और फिर अगला पद हो गया -1/2, इसमें अगर हम फिर 0 जोड़ेंगे तो फिर से हमें मिलेगा -1/2। यानी अन्य 3 पद हो जाएंगे -1/2 कामा -1/2 कामा -1/2। यानी अगले 3 पद भी -1/2 ही मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने 8 ऑप्शन को भी सॉल्व कर लिया। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अब चलिए नेक्स्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 9, उसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं फिर क्या होता है। ऑप्शन 9 है 1 3 9 27, 1 कामा 3 कामा 9 कामा 27 और फिर डॉट डॉट। तो फिर से हमें वही काम करना, हर एक ऑप्शन में पदों के बीच का अंतर द्वितीय माइनस प्रथम, यानी 3 में से 1 घटाएंगे तो मिलेगा 2। फिर अगला यानी 9 में से 3 अगर हम घटाएं तो 9 में से 3 जाएगा, मिलेगा 6। आप देख सकते हैं कि पदों का अंतर बराबर है नहीं, क्योंकि जब हमने द्वितीय और प्रथम पद का अंतर निकाला तो 2 मिला। तृतीय और द्वितीय पद का अंतर जब हमने निकाला तो कितना मिला, 6। और हमें पता है कि 2 और 6 आपस में बराबर नहीं होते हैं, इसलिए पदों का अंतर जो है वो एक समान नहीं है। तो हम लिखेंगे चूंकि पदों का अंतर चाहे एक समान नहीं है या फिर लिख सकते हैं कि भिन्न है। तो पदों का अंतर भिन्न है, अतः
भिन्न का मतलब अलग अलग, अतः यह एक समांतर श्रेणी नहीं है। यह एक समांतर श्रेणी नहीं है, ठीक है, क्योंकि पदों का अंतर जब तक बराबर नहीं आएगा श्रेणी समांतर श्रेणी में नहीं होगी। क्योंकि समांतर श्रेणी, जिसे इंग्लिश में एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, इसकी परिभाषा ही यानी इसकी डिफिनीशन जो है उसी में हमने पढ़ा था कि पदों के बीच का अंतर क्या होना चाहिए, बराबर। यानी हर दूसरा पद अपने पहले वाले पद से एक निश्चित अंतर पर ही होना चाहिए, ठीक है। यानी हर एक पद जो आपको संख्याओं की सूची के रूप में मिलेंगे उनके बीच का अंतर जो होना चाहिए वो एक जैसा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर पदों के बीच का अंतर जो है वो एक जैसा नहीं है, इसलिए ये कैसा हो जाएगा, एपी नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर 10। चीज़ें बहुत आसान है, आप एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो सब कुछ बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा। लिखा हुआ है a कामा 2a कामा 3a कामा 4a और फिर इस तरीके से आगे डॉट डॉट लगा हुआ है। अब देखिए यहाँ पर पहला पद a है, दूसरा पद 2a, तीसरा पद 3a, फिर इसी तरीके से आगे 4a और फिर डॉट डॉट लगा हुआ है, मतलब और भी आगे पद है। तो सबसे पहला काम जो हम अभी तक करते आए हैं इस क्वेश्चन में, पदों के बीच का अंतर, तो पदों के बीच का अंतर लिखते हैं। तो पदों के बीच का अंतर द्वितीय माइनस प्रथम पद यानी 2a माइनस a। 2a में से अगर हम a के घटाएंगे तो a के आएगा, यानी उसको हम a लिख सकते हैं। फिर दूसरा 3a में से अगर हम 2a को घटाएं यानी इसका और इसका अंतर निकालेंगे तो 3a में से 2a जाएगा तब भी कितना आएगा, a ही आएगा। और अगर हम इसके आगे वाले पद यानी 4a का 3a से अंतर निकालें तो 4 में से 3 जाएगा तब भी कितना आएगा, a। इसका मतलब पदों के बीच का अंतर क्या है, बराबर, ठीक है। तो हम लिखेंगे चूंकि पदों के बीच का अंतर जो है वो एक समान है या बराबर है, अतः या क्या होगा, या एक एपी है या समांतर श्रेणी है। अब अगर ये एक एपी है तो फिर इसका सार्वंतर भी हमें निकालना है, और हमें पता है कि सार्वंतर उसी अंतर को बोलते हैं जो एक समान रूप से आता है। तो फिर सार्वंतर जिसको हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं वो कितना है, ए, क्योंकि हर बार कितना आ रहा है, ए आ रहा है, ठीक है। जब हमें सार्वंतर पता है तो क्वेश्चन एक और चीज हमसे पूछी है, और वो पूछा कि अन्य 3 पद भी लिखिए। तो अन्य 3 पद जब हम लिखेंगे तो जो यहाँ पर आखिर में दिख रहा है a 2a 3a 4a, इसके बाद हमको 3 और पद लिखने हैं। तो हम करते क्या है कि जो 4a यानी कि जो यहाँ पर पद हमें लिखा हुआ मिलता है इसके आगे इस सार्वंतर को जोड़ते हैं, फिर पद हमको मिलते हैं। तो 4a में सार्वंतर a जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 5a। अगला पद जो है वो 5a है, इसमें जब हम a जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 6a। फिर अगला पद हो गया 6a, इसमें जब हम a जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 7a। इसका मतलब आगे के तो 3 अन्य पद होंगे वो हो जाएंगे 5a, 6a और कितना, 7a, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, आसान है, बहुत आसान है। आप एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे इजीली आपको समझ में आएगा। इसके अलावा अगर कमेंट बॉक्स, अगर आपका कोई क्वेरी होगी, कोई क्वेश्चंस आपको ना समझ में आया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। बुक की रेफरेंस में फिर से आपको बता देता हूँ, कई दिनों से नहीं बता रहा था। ये एनसीईआरटी की जो मैथ की क्लास 10 की जो बुक है हिंदी मीडियम की, क्वेश्चंस वहीं से लिए गए हैं। आप क्वेश्चंस वहाँ से देख सकते हैं, आप सबके पास वो बुक अवेलेबल होगी। सॉल्यूशंस यहाँ से सीखते चलिए। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर 11 देखते हैं कि 11 क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन है ए स्क्वायर, यानी पहला पद है a, दूसरा a स्क्वायर, फिर तीसरा जो है वो a क्यूब है, और फिर 8 की पावर 4 और फिर डॉट डॉट। यानी पहला पद जो है वो a है, दूसरा पद a स्क्वायर यानी a का वर्ग, तीसरा a क्यूब यानी a की घात 3 और a की पावर 4 यानी a की घात 4। इस तरीके से डॉट डॉट यानी आगे भी पद उपस्थित होंगे, इसमें मौजूद होंगे। अब हमें चेक करना है पदों का अंतर। तो द्वितीय पद है a स्क्वायर, उसमें से a माइनस करेंगे तो देखिए a स्क्वायर और माइनस a ये दोनों अलग चीजें हैं, हम बहुत कर सकते हैं, इन दोनों में से a को कॉमन कर सकते हैं तो यहाँ बचेगा a माइनस 1। इससे ज़्यादा हम इसको और माइनस नहीं कर सकते और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते।
फिर हम तृतीय माइनस द्वितीय अगर करेंगे तो a क्यूब माइनस a स्क्वायर। यहाँ देखिए छोटी घात a स्क्वायर है, क्योंकि जब भी दो एक जैसी चीजें हो आधार बराबर पर जिसकी घात छोटी होती है वो कॉमन होता है यानी उभयनिष्ठ होता है। जैसे यहाँ a की घात 3 और a की घात 2 में a की घात 2 दोनों जगह है, तो a की घात 2 को अगर हम कॉमन करेंगे तो a माइनस 1। देखिए यहाँ पर चीजें तो बराबर आ रही है, पर पहली चीज जो है a और यहाँ a स्क्वायर ये बराबर नहीं है, इसका मतलब पदों के बीच का अंतर बराबर नहीं है। तो फिर हम लिखेंगे चूंकि पदों के बीच का अंतर जो है वो एक समान नहीं है, एक समान नहीं है। अब अगर एक समान नहीं है तो फिर हम क्या लिख सकते हैं, अतः यह एक एपी नहीं है, यह एक एपी नहीं है। और अगर एपी नहीं है तो फिर हमें इसे ना तो इसका सार्वंतर निकलेगा, और अगर सार्वंतर नहीं निकलेगा तो अन्य तीन पद हम तो बता नहीं सकते। तो इस तरीके से यहीं पर ये खत्म हो जाएगा। इतना इसको सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 यानी फोर्थ का ऑप्शन नंबर 12। क्वेश्चन है अंडर रूट के अंदर यानी वर्गमूल के अंदर आपको 2 रखा है, फिर 8, इसके बाद है 18 और फिर 32, यानी वर्गमूल के अंदर फिर 18 है और फिर वर्गमूल के अंदर ही कितना है 32 और फिर डॉट डॉट है, ठीक है। अगर हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो अंडर रूट 8 जो है इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट के अंदर 2 गुणे 2 गुणे 2 और 2 पर हमारा बन जाएगा पेयर यानी जोड़ा, तो यहाँ से 1 2 बाहर आ जाएगा तो 2 अंडर रूट 2 यानी अंडर रूट 8 जो है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 अंडर रूट 2, क्योंकि जो 2 गुणे 2 या 4 हो जाएगा, 4 का वर्गमूल तो 2 होता है, तो 2 बाहर आ जाएगा करड़ी से, केवल अंदर क्या बचेगा 2, ठीक है। पेयर में जो नंबर्स होते हैं उनमें से एक नंबर ही बाहर आता है, क्योंकि वर्गमूल उसका फाइंड हो सकता है, निकल सकता है। फिर अंडर रूट 18 जो है इसको हम लिख सकते हैं 9 गुणे 2, और हम सबको पता है कि 9 का वर्गमूल होता है, इसको 4 गुणे 2 भी लिख सकते हैं। ऐसे डायरेक्ट हम 4 का वर्गमूल 2 बाहर ले सकते हैं, और 9 का वर्गमूल होता है 3, तो 3 आ जाएगा बाहर, और अंडर रूट के अंदर बचा रहेगा कितना 2। फिर अंडर रूट 32 जो लिखा हुआ है अंडर रूट 32, हम इसको क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 16 दूनी 32 है कि नहीं, तो फिर ये हो जाएगा कितना अंडर रूट 16 और गुणे 2, और हम सबको पता है कि 16 का वर्गमूल कितना होता है 4, तो ये हो गया 4 करड़ी में 2 और फिर डॉट डॉट। तो इस तरीके से ये जो चीज़ यहाँ लिखी गई है या करके हम इस चीज़ को पूरा बदल सकते हैं, यानी अंडर रूट 2 और अंडर रूट 8 के स्थान पर हम लिख सकते हैं 2 करड़ी में 2, फिर अंडर रूट 18 के स्थान पर हम लिख सकते हैं 3 करड़ी में 2, और अंडर रूट 32 के स्थान पर हम लिख सकते हैं 4 करड़ी में 2, और फिर इस तरीके से डॉट डॉट। आई थिंक आपको समझ में आया, इजली आसान है ना। आपको क्या करना है, जो यहाँ पे नंबर्स बाउंड करके लिखे गए हैं उनको थोड़ा सा सेपरेटली अलग अलग कर देना है, जिस तरीके से हमने यहाँ किया हुआ है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, पदों के बीच का अंतर तो द्वितीय माइनस प्रथम हो जाएगा 2 करड़ी में 2, और इसमें से अंडर रूट 2 अगर हम घटाएंगे तो 2 करड़ी में 2 से अगर 1 करड़ी में 2 घटेगा तो कितने करड़ी में 2 बचेगा 1 करड़ी में 2, जिसको हम केवल करड़ी में 2 लिख सकते हैं। फिर अगर हम तीसरे और दूसरे पद का अंतर निकालें तो 3 करड़ी में 2, और इसमें से हम माइनस करें 2 करड़ी में 2, तब भी 3 करड़ी में 2 में से अगर हम 2 करड़ी में 2 घटाएं तो हमको क्या मिलेगा करड़ी में 2 यानी 1 करड़ी में 2। अगला अगर हम इसमें से इसको माइनस करें यानी चौथे पद और तीसरे पद का अंतर निकालें तो 4 करड़ी में 2 में से जब 3 करड़ी में 2 घटाएंगे तो 4 में से 3 जाएगा तो केवल 1 करड़ी में 2 बचेगा। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि पदों का अंतर हर बार क्या आ रहा है एक समान, तो हम लिखेंगे चूंकि पदों का अंतर जो है वो एक समान है। कैसा है, एक समान। अतः जब पदों का अंतर एक समान होता है तो फिर ये क्या हो जाएगा एक एपी, ये क्या है एक एपी, और अगर ये एक एपी है तो फिर सार्वंतर कितना होगा सार्वंतर डी, जो ये अंतर आते हैं जो एक समान होते हैं तो सार्वंतर हो गया अंडर रूट 2। अब अगर सार्वंतर हमें पता है तो फिर आगे के अन्य 3 पद भी हमें लिखने होते हैं।
तो तीन पद जो होंगे अन्य तीन। यहाँ पर देखिए 4 करड़ी में 2, और हम करते क्या है, जो हमारे पास सारवंतर होता है उसको जोड़ते जाते हैं। पिछले क्वेश्चन से हमने यही सीखा है। तो यहाँ सारवंतर है √2, इसमें जोड़ दीजिए। तो ये हो गया 4 √2 में 1 √2 जुड़ेगा तो 5 √2। अब देखिए यहाँ पर जो नंबर्स लिखे गए √2, √8, √18, √32, ये सारे नंबर जो यहाँ पे लिखे गए हैं उसके अंदर उसको ले जाया गया है। जैसे यहाँ पर 2 को अंदर ले जाएंगे आप तो 2 यहाँ वर्ग है, जब अंदर जाएगा तो जिसका वर्गमूल होता है वो अंदर जाएगा। इसे 3 का वर्गमूल मतलब किसका वर्गमूल है, 9 का, तो 9 अंदर, अगर इसको अंदर लिखेंगे तो 9 लिखेंगे हम, इसको अंदर लिखेंगे तो 16। इसी तरीके से जब हम 5 को वर्गमूल के अंदर ले जाते हैं तो 5 ना जाकर 5 का वर्ग जाएगा, तो 5 का वर्ग होता कितना है, 25। 5 का वर्ग कितना होता है, 25, और 2 जो पहले से अंदर बैठा हुआ है उसका गुणा हो जाएगा 2, तो 25 दूनी कितना हो जाएगा, 50, यानी अंडर रूट में कितना, 50। फिर आगे का जो नंबर है 5 करड़ी में 2, उसमें अगर हम फिर से √2 जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा, 6 करड़ी में 2। फिर जब हम 6 को वर्गमूल के अंदर ले जाएंगे तो 6 का वर्ग 36, यानी 36 अंदर जाएगा, और 2 जो पहले से अंदर है उसका गुणा हो जाएगा। अभी 36 दूनी कितना होता है, 72, यानी अगला पद हो गया वर्गमूल के अंदर 72। फिर यहाँ पर देखिए 6 करड़ी में 2, और हम प्लस फिर से सारवंतर को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 7 करड़ी में 2, और 7 जब करड़ी के अंदर लिखा जाता है, कोई भी पद जब करड़ी के अंदर जाता है तो उसका वर्ग वहां लिखा जाता है, तो 7 का वर्ग हो गया 49, और 2 जो पहले से यहाँ बैठा उसका गुणा हो जाएगा, तो 49 दूनी 2 9 18, 2 चौके 8 विक 9, यानी √98। तो अन्य 3 पद आपके हो जाएंगे करड़ी में 50, करड़ी में 72 और करड़ी में 98, यानी √50, √72, √98, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया, वेरी गुड। चलिए अभी ऑप्शन नंबर 13 देख लेते हैं। 12 हो गया है। लिखा है √3, √6, फिर √9 और फिर √12 और फिर डॉट डॉट। ठीक है, तो देखिए यहाँ √3, √6, √3 और √6 जब हम पदों का अंतर निकालेंगे तो √6 में से √3 को जब माइनस करेंगे तो ये माइनस नहीं होगा, क्योंकि √6 और √3 कभी माइनस नहीं होता। हाँ, अगर यहाँ पर √3 लिखा होता और इसके आगे कोई और नंबर होता, जैसे 2 √3, 3 √3, या फिर कोई भी और नंबर होता तो फिर माइनस कर सकते थे, पर √6 और √-3 को माइनस नहीं कर सकते। इसका आंसर √6 माइनस √3 ही रह जाएगा। अगला है √9 और माइनस √6। हम बहुत कर सकते हैं, 9 का वर्गमूल निकाल सकते हैं 3, और फिर अंडर रूट के अंदर -6 तो पड़ा ही रहेगा, माइनस √6 तो ऐसे पड़ा ही रहेगा। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पदों का अंतर क्या है, एक जैसा नहीं है कि नहीं, एक जैसा नहीं है ना, बिल्कुल नहीं है। तो फिर हम लिखेंगे चूंकि पदों का अंतर एक समान नहीं है या भिन्न है, हम लिख सकते हैं एक समान नहीं है। अगर पदों का अंतर एक समान नहीं है अतः यह एपी नहीं है, यानी समांतर श्रेणी नहीं है, और अगर समांतर श्रेणी नहीं है तो फिर सार्वंतर और अन्य 3 पद लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ठीक। यहाँ पर √3, √9, √6, √9, हम √9 को 3 लिख सकते हैं, क्योंकि √9 यानी 9 का वर्गमूल 3 होता है, हम सबको पता है। 12 को 4 3 12 और 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो 2 करड़ी में 3 लिख सकते हैं। पर अंतर शुरुआत से ही अलग हो गए हैं, इसलिए हमें इसका और इसका अंतर निकालने की आवश्यकता नहीं है। हम डायरेक्टली केवल इन तीनों पदों के मतलब इन दोनों के इसके और इसके पद के अंतर के डिफरेंस के हिसाब से हम डायरेक्टली बता सकते हैं कि फिर ये एपी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर 14। ऑप्शन नंबर 14 क्या है, 1 का वर्ग है, फिर 3 का वर्ग है, फिर 5 का वर्ग है और फिर 7 का वर्ग है।
और फिर डॉट डॉट। तो एक का वर्ग अगर हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दें तो एक का वर्ग होता है एक, यानी एक का 2 बार गुणा अगर हम करेंगे तो एक गुणे एक हो जाएगा। 3 का वर्ग होता है 9। देखिए कई लोगों को कंफ्यूजन होता है, जैसे अगर उन्होंने 3 का वर्ग लिखा तो वो 3 और 2 का गुणा करके 6 लिख देते हैं। ऐसे बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि 3 का वर्ग लिखते हैं तो 3 की घात इस तरीके से लिखा है तो फिर वो 3 और 2 का क्या कर देते हैं गुणा, यानी 3 दूनी 6। पर ऐसा नहीं होता है, ये रॉन्ग है। होता क्या है कि 3 का वर्ग जो होता है 3 और 2 का गुणा नहीं बल्कि 3 का 2 बार, यानी यहाँ जो चीज लिखी होती है घात के रूप में आधार का उतनी बार गुणा होता है। 3 और 2 का गुणा नहीं बल्कि 3 का 2 बार गुणा होगा, उतनी बार गुणा होता है। यानी आधार 3 है तो 3 का कितनी बार 2, अगर यहाँ 3 लिखा होता तो 3 का 3 बार गुणा होता, ना कि 3 का 3 से गुणा होता। ये कंफ्यूजन होता क्यों है? क्योंकि 2 का वर्ग होता कितना है 4, और 2 और 2 का गुणा होता कितना है 4। तो यहाँ 2 और 2 का गुणा 4 सटीक बैठ जाता है। इसीलिए स्टूडेंट समझते हैं कि हर कंडीशन में ये सही होगा, पर हर कंडीशन में नहीं होता। 2 और यहाँ भी 2 का वर्ग ही, मतलब 2 का वर्ग जो है वो 2 गुणे 2 ही लिखा गया है, 2 दूनी 4, पर 2 और 2 का गुणा भी यहाँ पर 4 हो गया। इसी वजह से क्या करते हैं कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि जैसे 2 का वर्ग लिखा और 4 लिख दिया तो वो सोचते हैं 2 और 2 का गुणा 4 हुआ। ऐसे 3 का वर्ग लिखते हैं तो सोचते हैं 3 और 2 का गुणा 6 होगा। पर ये कंफ्यूजन आप दूर करिए। यहाँ पे 3 का वर्ग या फिर किसी भी संख्या का वर्ग जो होता है उस संख्या का उतनी बार गुणा, यानी कि जो घातें होती हैं आधार पर, उस आधार का उतनी बार गुणा होता है जो उसके ऊपर घातें लगी होती है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं 3 का वर्ग है तो 3 का 2 बार गुणा, यानी 3 गुणे 3, ना कि 3 गुणे 2। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया, वेरी गुड। 5 का वर्ग तो 5 का 2 बार गुणा करेंगे तो 5 और 5 का गुणा हो जाएगा 25। 7 का वर्ग 7 का 2 बार गुणा करेंगे तो हो जाएगा 49, और फिर डॉट डॉट। अब अगला काम हमारा वही पुराना पदों के बीच का अंतर। तो 9 में से 1 जाएगा कितना आएगा 8। 25 में से 9 माइनस करते हैं इन दोनों पदों का अंतर, तो 25 में से 9 जाएगा कितना आएगा 16। अब आप देख सकते हैं कि प्रथम और द्वितीय पद का अंतर 8, तृतीय और द्वितीय पद का अंतर 16। तो क्या पदों के बीच का अंतर बराबर है? बिल्कुल नहीं है। तो आप लिखेंगे चूंकि पदों के बीच का अंतर जो है वो एक समान नहीं है, अतः यह एक एपी नहीं है। ठीक है, अब अगर ये एक एपी नहीं है तो फिर बाकी का और काम करने की आवश्यकता ही नहीं है। ना तो सार्वंतर ज्ञात करना पड़ेगा और ना ही अन्य 3 पद लिखने पड़ेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, और इस क्वेश्चन नंबर 4 और एक्सरसाइज 5.1 दोनों का आखिरी क्वेश्चन है वो, यानी 15th ऑप्शन लिखा हुआ है 1 का वर्ग, फिर कामा 5 का वर्ग, फिर 7 का वर्ग, और फिर 73, और फिर डॉट डॉट। तो 1 का वर्ग फिर से वही चीज, 1 का वर्ग 1 ही होता है क्योंकि 1 का 2 बार गुणा करेंगे 1 आएगा। 5 का वर्ग 25, 7 का वर्ग 49, और ये 73, और फिर डॉट डॉट। अब अगला काम पदों के बीच का अंतर, तो द्वितीय माइनस प्रथम, यानी 25 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 24। तृतीय माइनस द्वितीय, यानी 49 में से अगर हम माइनस करें 25 को कितना आएगा, 9 में से 5 गए 4, 4 में से 2 गए 2, 24। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 73, और माइनस कितना 49, तो 13 में से 9 गए 4, 6 बचा, 6 में से 4 गए 2। आप देख सकते हैं कि पदों के बीच का अंतर कैसा है, एक समान। तो हम लिखेंगे चूंकि पदों के बीच का अंतर जो है वो एक समान है, अतः यह जो है एक क्या होगा, एपी है। और अगर ये एक एपी है तो फिर इसके आगे का काम हमें करना होगा, जो क्वेश्चन ने हमसे पूछा है सार्वंतर निकालना होगा। और सार्वंतर डी हम जानते हैं जो अंतर एक समान आ रहा वही होता है, तो सार्वंतर हो गया 24। अब अगर सार्वंतर पता चल गया तो अन्य 3 पद भी हमें लिखने हैं, तो अन्य 3 पद क्या हो जाएगा,
यहाँ देखिए 73 तक गया है, तो 73 सारवंतर को जोड़ते चलिए, पद आगे निकलते चलते हैं। 24 जोड़ दीजिए, तो 4 और 3, 3 और 4 मिलकर हो गया 7, 7 और 2 मिलकर हो गया 9। अब अगला पद है 97, उसमें फिर से 24 जोड़ दीजिए, 7 4 11, 9 2 11, अब 1 हो गया 12 जो हासिल बचा हुआ था। अगला पद है 121, इसमें फिर से 24 जोड़ दीजिए, तो 1 और 4 मिलकर 5 यानी 5 हो गया, 2 2 मिलकर 4 और 145। ठीक है, ठीक, 7 4 11, 9 2 11 1 12, 4 और 1 5, 2 और 2 4 1, तो अन्य 3 पद क्या हो जाएंगे, 97, 121, 145, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से एक्सरसाइज 5.1 के सारे क्वेश्चंस को हमने कंप्लीट कर लिया, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारे सॉल्यूशन समझ में भी आए होंगे। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे चैप्टर 5 का ही, समांतर श्रेणी का ही। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।